मैं साहिल राज एज अ बिजनेस कंसल्टेंट आज इस वीडियो के अंदर कुछ बिजनेस की बातें करते हैं। तो मैं जो बात करने वाला हूं वो है 80-20 रूल के बारे में बात करने वाला हूं, जो गोल्डन ऑफ मार्केटिंग रूल है। तो आज आप सबको जो मैं बताने वाला हूं ना 80-20 का रूल, इसमें क्या होता है जो बहुत सारे लोगों को शायद पता होगा कि 80% जो रेवेन्यू आता है ना बिजनेस में, वो आता है 20% प्रोडक्ट से आता है। बट आपको कैसे पता चलेगा कि वो 20% प्रोडक्ट क्या है? तो उसके बारे में आज जो मैं बताने वाला हूँ, एक ऐसा फ्रेमवर्क देने वाला हूँ इतना कमाल का कि आपको जो है ना ऑटोमेटिकली अपने आप ही इस फ्रेमवर्क को जैसे ही समझ जाएंगे और अप्लाई करेंगे ना, गेम आपका स्टार्ट हो जाएगा आपके बिजनेस का। चाहे तो इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत सारे लोग होंगे जो बिजनेस ऑटोमेटिकली उनका बिजनेस चल रहा है अभी, लेकिन उस बिजनेस को ग्रो करना है या फिर आपके बिजनेस को स्टेबल बनाए रखना है। उसके लिए आप कैसे इस 80-20 रूल को फॉलो करेंगे, तो उसके लिए मैं जो फ्रेमवर्क देने वाला हूं ना वो कमाल का है। तो सुनिएगा 8P के अंदर, 8 ध्यान से सुनिएगा, 8P's के अंदर अगर आप नोट पैड लेकर बैठे हैं तो कृपया करके आप जो है ना नोट कर लीजिएगा, हो सके तो नोट कर लीजिएगा, ताकि इसको आप अपनी बिजनेस के अंदर कैसे अप्लाई करें। चाहे बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या बिजनेस कर रहे हैं या अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, सबके लिए ये जो है ना फॉर्मूला कमाल का है। तो फ्रेमवर्क स्टार्ट करते हैं। वो है सबसे पहला जो पी है वो है प्रॉब्लम। अगर आप किसी भी बिजनेस के बारे में समझना चाहेंगे तो पहला पी जो है ना वो है प्रॉब्लम, कि आपको मार्केट की प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, जो कस्टमर है ना उसकी नीड को समझनी पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रॉब्लम को डिफाइन करना पड़ेगा। चाहे तो अगर आपको प्रॉब्लम ना समझ में आए तो आप आगे का स्टेप ले ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले जो बिजनेस में होता है वो आपको प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा और उनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और ऐसा कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि आसपास के जो लोग हैं ना वो उसको उस तरह से नहीं कर सकते। 80% लोग जो एक ही ट्रैक पे भाग रहे हैं, बट आप 20% में कैसे आएंगे जो कि लोगों की नीड है, जो कि एक्चुअल प्रॉब्लम है। तो पहला पी में प्रॉब्लम समझना है। उसके बाद में जो दूसरा पी है ना वो है प्रोस्पेक्ट। जो कस्टमर्स है आपके, उनको समझना पड़ेगा। आसपास आपको देखना पड़ेगा, आप जहां पर बिजनेस स्टार्ट किए हैं या बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आपको पहले उस एरिया को समझना पड़ेगा, वहां के लोगों को समझना पड़ेगा, प्रोस्पेक्ट को समझना पड़ेगा कि उनकी नीड क्या है। और जैसे आपको नीड समझ में आएगा, पहले तो आपको प्रॉब्लम देखना है, उसके बाद में उन प्रोस्पेक्ट से मिलना है कि उन प्रोस्पेक्ट को क्या चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक प्रॉब्लम को अपने मन में ही डिफाइन किया और देखा कि वो तो एक्चुअल में प्रोस्पेक्ट की प्रॉब्लम ही नहीं है। ऐसा नहीं है, उनसे भी मैच करना पड़ेगा कि उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम है या नहीं। तो दूसरा था प्रोस्पेक्ट। उसके बाद में तीसरा पी, वो जो है वो क्या है उसको ध्यान से सुनेगा, वो है पीपल। पीपल का मतलब समझते हैं, लोग। कि अब आपको ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और उन प्रोस्पेक्ट के लिए एक सॉल्यूशन लेकर आ सके। अगर वो कर सकता है तो उनको अपने साथ में जोड़ना है, अपनी टीम बनानी है, फिर उस बिजनेस को एक बड़े लेवल पर स्केलेबल करना है। लेकिन याद रखिएगा, अगर आप लोगों को ला लेते हैं लेकिन प्रॉब्लम ही आपने डिफाइन नहीं किया है या सही प्रोस्पेक्ट को समझा नहीं है आपने, तो फिर लोगों को हायर करना आपके लिए गड़बड़ हो सकता है। और ऐसा नहीं, लोगों को नहीं लाएंगे आप तो क्या होगा, जिंदगी भर गल्ले पे बैठेंगे, बस अपना काम को जो आपके पास में होगा उसी में आप रह जाएंगे, उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बल्कि उन लोगों को लेकर आना है, ऐसे लोगों को लेकर आना है जो उस प्रॉब्लम को आपसे भी अच्छी तरीके से सॉल्व कर सके, तभी तो आप दूसरा काम पकड़ेंगे उसी बिजनेस के अंदर, तभी तो बिजनेस ग्रो करेगा। ऐसा नहीं कि उसको सिखा देंगे तो आप पीछे हट जाएंगे, नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। अगर वो सीख लेगा, आपका काम कर देगा, तो आप कोई और काम करेंगे उसी बिजनेस के अंदर, उस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये तीसरा पी था। अब चौथे पी की बात करते हैं, वो है प्रोडक्ट। अब जाकर आपको और अपनी टीम को मिलकर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी और बैठकर ये सोचना पड़ेगा कि इन कस्टमर्स की ये प्रॉब्लम है, ये प्रोस्पेक्ट है हमारे, और साथ ही साथ जो लोग होंगे आपके साथ वो मिलकर कैसे कौन सा प्रोडक्ट बनाना होगा उनके लिए और उनके लिए क्या सही होगा। उसको बोलते हैं सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ तो नहीं बोलेंगे, उसको कस्टमर्स के लिए एनालिसिस करनी पड़ेगी, आपको उनको समझना पड़ेगा, उसके ऊपर पूरी तरह से सोच समझकर एक डिसीजन लेना होगा। फिर जाकर आपको अपनी टीम के साथ मिलकर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना होगा जो उन कस्टमर्स के लिए कोई और
नहीं बना पा रहा है, फिर आप इस 20% में आ जाएंगे और 80% ऐसे काम करेंगे ही नहीं जो और सारे लोग कर रहे हैं, जिस वजह से उनका बिजनेस नहीं चल रहा है। लेकिन आप 20% कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसके वजह से आपका 80% रेवेन्यू खुद ब खुद चल कर आएगा। अब नेक्स्ट जो है वो पांचवा, अब उसके बाद प्राइसिंग डिसाइड करेंगे, पोजिशनिंग करेंगे। जो पांचवा पी है वो क्या है? प्राइसिंग और पोजिशनिंग। अब उसकी प्राइसिंग डिसाइड करनी है, फिर पोजिशनिंग करना है उसको। अगर ऐसा हो रहा है कि आपके बिजनेस के अंदर ये सारा चीज कर रहे हैं फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको कहाँ जाना है? फिर से वापस उन पीस की तरफ, फिर प्रॉब्लम को देखना है, फिर प्रोस्पेक्ट को समझना है, ठीक है। उसके बाद में पीपल को समझना है। हो सकता है आप गलत लोगों को हायर कर चुके हैं जिस वजह से आपका बिजनेस आगे नहीं जा रहा है, तो आपको वापस फिर से आना पड़ सकता है पीछे, इस फ्रेमवर्क के पीछे आना पड़ सकता है। फिर लोगों को समझेंगे, फिर उसके बाद में प्रोडक्ट को समझेंगे। हो सकता है प्रोडक्ट में गड़बड़ी है तो आप प्राइसिंग के पीछे लगे हैं कि मैंने तो प्राइस तो डिसाइड कर दिया लेकिन प्रोडक्ट बिक नहीं रहा। हो सकता है वो प्रोडक्ट सही नहीं है, हो सकता है कि आपने प्रॉब्लम ही डिफाइन नहीं किया पहले, तो आपको पीछे जाकर दोबारा बार बार चेक करना पड़ेगा। और जैसे ही वो परफेक्ट हो जाता है ना, तो फिर आपको आगे बढ़ जाना है, आगे बढ़ जाना है। उसके बाद में छठा पी जो आएगा वो होगा आपका प्रोसेस एंड परफॉर्मेंस। अब आपको प्रोसेस में लेकर आना है और पूरी की पूरी आपको जो है ना एक प्लेटफॉर्म के रूप में पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर आप जा सकते हैं। चाहे बड़ी बड़ी कंपनियां, अमेजोन हो या फिर एलोन मस्क की टेस्ला कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े जो प्रोफेसर्स लोग हैं, इस दुनिया के जो अमीर लोग हैं ना, जो बिजनेस को बड़े लेवल पर ले गए हैं, वो यही करते हैं। पहले समझते हैं प्रॉब्लम को, फिर प्रोस्पेक्ट को, फिर लोगों को लेकर आते हैं, फिर प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर जाकर वो प्राइसिंग, उसके बाद में क्या करते हैं? प्राइसिंग करते हैं, पोजिशनिंग करते हैं, फिर जाकर वो प्रोसेस में लेकर आते हैं और उसको स्केलेबल करते हैं। और उसके बाद में आता है सातवां जो पॉइंट है, उसको ध्यान से सुनिएगा। सातवां पॉइंट वो है आपका, पूरे तरह से अवेयर होकर समझिएगा, वो है आपका प्रॉफिट। फिर जब ये सारा चीज होने लग गया ना, तो प्रॉफिट भैया चल कर आएगा, चल कर आएगा आपके पास में। और प्रॉफिट जब होगा ना, आप खुद नहीं सोच सकते कि कैसे इतना प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपने एक एक चीज को बारीकी से समझा है और जहां गलती किया फिर वापस गए अपने फ्रेमवर्क में। अब आपका प्रॉफिट तो आ रहा है, अब खुश नहीं हो जाना है कि अरे मेरा बिजनेस तो चल गया, मेरे पास प्रॉफिट भी आ रहा है। तो ये अगर आपको कंसिस्टेंसी आएगा और इसको और भी आगे तक लेकर जाएंगे स्केलेबल, तो उसके लिए आपको लास्ट जो आठवां पी है ना, वो है पर्पस। अब अपने टीम के अंदर एक पर्पस को एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी, एक स्टोरी क्रिएट करनी पड़ेगी कि ये जो कर रहे हैं ना, इसके पीछे बहुत बड़ा पर्पस है। और उस पर्पस को आपने अगर डिफाइन कर दिया, एक कॉमन पर्पस को अगर आपने एस्टैब्लिश कर दिया, किसी भी बड़ी सी बड़ी कंपनी की बात कर लो आप, हर कंपनी के अंदर ना, हर एक बंदे के अंदर जो उसकी रूट होती है ना, उनके पास में एक जो है ना पर्पस होता है, एक कॉमन पर्पस होता है जो उनको अपने काम के लिए, अपनी जान तक देने के लिए वो रेडी हो जाता है, कुछ भी करने को रेडी हो जाता है। 18 घंटे 20 घंटे कितनों काम करना पड़े, ना वो रुकता है ना वो थकता है, बल्कि उसको आगे बढ़ाते चले आता है। तो ऐसा क्या करेंगे, क्या ऐसी पर्पस होगी जो स्टैब्लिश करेंगे जिससे कि आपका बिजनेस आज ही नहीं, आने वाले 100 साल के अंदर, 200 साल के अंदर आपके नहीं भी रहने पर वो बिजनेस आपका चलेगा और वो बिजनेस ग्रो कर रहा होगा, एक प्रॉफिट रेवेन्यू पे चल रहा होगा। तब जाकर आपको इस 80-20 का फॉर्मूला जो है ना सक्सेसफुल हो जाएगा। जो मैंने बोला 20% कुछ ऐसा करना है कि 80% रेवेन्यू खुद आएगा। तो ये पूरा का पूरा जो मैंने फ्रेमवर्क दिया ना, इसको बार बार आप देखिए, समझिए और अपने बिजनेस को आगे लेकर जाइए।